हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के सीरीज का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। और आज के जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है क्यूज ऐप, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और उसके मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होंगे। गॉट इट। उसमें से हमको कोई एक सिलेक्ट करना है और वो करेक्ट हुआ तो हमको पता चलेगा ये करेक्ट है, या रॉन्ग हुआ तो हमको पता चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इसका ओवरव्यू दिखेगा कैसा, कहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, कहाँ पे आंसर रहेगा, कहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, कितने ऑप्शंस ले रहे हैं, ये सारे चीज पे हम लोग पहले बात करते हैं, फिर जाके इस पे हम लोग कोड भी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करके समझने वाले हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर कैसे दिखेगा। गॉट इट। क्या उसका स्ट्रक्चर होने वाला, हम कैसा स्ट्रक्चर देंगे। भले ही मेरा प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कंसोल बेस हो, यूआई नहीं हो, लेकिन तब भी कंसोल पे भी कैसा दिखना चाहिए वो चीज हम लोग डिसाइड करने वाले। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले बोलेंगे क्या कि सबसे टॉप में जो ऊपर में दिखेगा ये रहेगा हमारा क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले जो ऊपर में दिखेगा ये रहेगा क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमारे पास मल्टीपल रहेंगे ऑप्शंस, जैसे कि एक ये हुआ, दूसरा हुआ, और ये एक और ले लेते हैं, ये तीसरा ऑप्शन हुए, और एक ले लेते हैं, ये चौथा ऑप्शन हुआ। गॉट इट। तो टोटल हम लोग 4 ऑप्शन लेने वाले, ऊपर में क्वेश्चन रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि ये चारों ऑप्शन का आंसर क्या होने वाला। अब जैसे इसको बोल दिए क्या कि ये ए हो गया, इसको बोल देंगे कि ये बी हो गया, और इसको बोल दिए क्या कि ये सी हो गया, और इसको बोल दिए ये हो गया हमारा डी। तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। अब नीचे में हम लोग एक और चीज देंगे यूजर को और पूछेंगे भैया आपको ये बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इंटर योर आंसर। गॉट इट। अब जैसे देखिए ये मेरा क्या हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका इंटरफेस कैसा होगा, यूजर को कैसा दिखेगा। तो यूजर को दिखेगा सबसे पहले क्वेश्चन। ओके, अब वो क्वेश्चन को रीड करेगा, समझेगा एक्चुअली इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, और चेक करेगा क्या ये चारों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही। गॉट इट। जो भी होगा, अब यहाँ पे लिखा होगा जैसे कि समथिंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोले क्या कि समथिंग लिखा हुआ, तो हमको ऑप्शन ए एंटर नहीं करना, हमको ऑप्शन बी एंटर नहीं करना, हमको लिखना है पूरा का पूरा आंसर। जैसे समथिंग है तो पूरा का पूरा समथिंग लिखना है। गॉट इट। और स्पेस का भी ख्याल रखना है, टैब का भी, जो भी चीज है सब चीज का ख्याल रख के आंसर देना है, ताकि समझ में आए कि हम लोग बोल कौन सा रहे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर होगा, उसको लगेगा यूजर को कि नहीं भैया सी वाला करेक्ट है, तो इस पे जो भी डेटा लिखा रहेगा, जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट एंटर करेगा। वो टेक्स्ट को हम लोग लेंगे और उस पे लॉजिक लगाएंगे कि उसको मैच करो जो भी मेरा आंसर है उससे, और मैच हो रहा है तो रिजल्ट दे दो भैया आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो करेक्ट है, और मैच नहीं हो रहा तो बताओ वो गलत है, इसका करेक्ट आंसर ये है। गॉट इट। तो सिंपल सा जो स्ट्रक्चर होने वाला है यही स्ट्रक्चर होने वाला है। तो अब हमको बेहतर होना चाहिए ये कि चलना चाहिए कोडिंग करने के लिए, ताकि और भी समझ में आए हमको। क्यों? क्योंकि बिना कोडिंग का देखिए तो समझ में कुछ भी नहीं आता। बस ये हम लोग क्या ले लिए कि हाँ ऐसा इंटरफेस दिखना चाहिए। अब ऐसा इंटरफेस दिखने के लिए क्या क्वेश्चन करना है, समझ पा रहे हैं, मतलब कि क्या कोड करना, वो चीज हम लोग को करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग अपने आईडी पे और वहां पे कोड भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग आ गए अपने आईडी पे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कोड पहले से ला के रखे हुए हैं। गॉट। तो चलिए देखते हैं कि पहले से क्या क्या कोड है। तो हम लोग कुछ हेडर फाइल को इंस्टॉल करके रखे, क्या बोलते हैं, इंक्लूड करके रखे, जैसे कि आईओ स्ट्रीम। इसके बारे में नहीं चर्चा करें तो बेहतर, क्योंकि इतना चर्चा कर लिए कि पता है इनपुट आउटपुट के लिए, एफ स्ट्रीम पता है भैया फाइल हैंडलिंग करने के लिए, स्ट्रिंग पता है कि भैया स्ट्रिंग टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए, वेक्टर पता है भैया ये एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं।
ये चीज तो पता ही है। और वेक्टर को जो इम्प्लीमेंट किया गया वो डायनामिक एरे के द्वारा किया गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर जो है एक प्रकार का क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि इम्प्लीमेंटेड है किसमें, डायनामिक एरे के अंदर में। और ये वेक्टर कहाँ बना हुआ है, तो एचटीएल में बना हुआ है, जिसका नाम क्या होता है, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। ओके, और ये कलर फंक्शन हम लोग कुछ लेके आए हैं, जो कि हमको लगेगा कुछ डेटा को प्रिंट करने के लिए बस। ओके, तो अब हम लोग को कोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। अब बोलेंगे कि भैया डेटा टाइप क्या क्रिएट होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डेटा टाइप में हमको ये क्रिएट करना है कि जो मेरा क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शंस होंगे, क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनके ऑप्शंस होंगे और उनका आंसर होगा। तो वो सभी चीज को एक ही जगह पे रखो। तो बोलेंगे स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट में हम लोग बोलेंगे क्या कि क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसके अंदर में ये सारा चीज नहीं आएगा। तो क्या आएगा, तो बोलेंगे स्ट्रिंग, एक तो होगा हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि नीचे का और कुछ नहीं आएगा भैया, ये सारे चीज को हटाओ। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि स्ट्रिंग टाइप का ऑप्शन ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, गॉट इट, 4 चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि स्ट्रिंग ऑप्शन ए ले लो, 1 मिनट, बोले क्या, ऑप्शन ए ले लो। उसके बाद हम लोग ऑप्शन बी बोल देंगे, फिर सी बोल देंगे, फिर डी बोल देंगे। अब इसके बाद ये पूरे का जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग, और बोलेंगे क्या, जो भी करेक्ट आंसर है उसको स्टोर कर लो। ओके, तो हम लोग टोटल यहाँ पे क्या बनाए हैं, 5 क्या बनाए हैं भैया, एक 4 ऑप्शन के लिए बनाए, एक आंसर के लिए बनाए हैं वेरिएबल, और एक बनाए हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को स्टोर करने के लिए। तो टोटल 6 हो गया। ओके, तो जैसे देखिए हम लोग समझे, तो ये जो पहला वाला है इसके अंदर में हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन को स्टोर कर रहे हैं। अब ये जो है क्वेश्चन ए से लेके, यानी कि ऑप्शन ए से लेके ऑप्शन डी तक, इसके अंदर में हम लोग ऑप्शन स्टोर करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, गॉट इट। उसके बाद बोल रहे क्या कि करेक्ट आंसर है ना, ये देखेगा कि ये चारों में से कौन सा आंसर सही है, उस डेटा को भी इसके अंदर में स्टोर कर लो। तो हम लोग एक ही बार में ये पूरे के पूरे डेटा को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, अब बोलेंगे क्या कि इसके लिए हम लोग बनाते हैं डिस्प्ले फंक्शन, जो कि प्रिंट करेगा क्वेश्चन को और ऑप्शन को, आंसर नहीं प्रिंट करना, ऑप्शन को प्रिंट करना। तो बोलेंगे क्या, वाइड डिस्प्ले नाम का, यानी कि डिस्प्ले क्वेश्चन नाम का हम लोग क्या कर लेते हैं, मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन को प्रिंट किए, उसके बाद ऑप्शन दे दिए, गॉट इट। अब बोले क्या कि थोड़ा थोड़ा सा स्पेस ले लो, तो 2 स्पेस करके ले लेते हैं हर जगह पे, ताकि जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ उससे थोड़ा सा दूरी पे दिखे। ओके, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि ऊपर में एक लाइन भी हमको खिंचवाना है, तो हम लोग लाइन भी खिंचवा लेते हैं। तो बोलते हैं क्या, सी आउट, और यहां पे बोलते हैं क्या कि एक लाइन ले लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक लाइन ले लिए। उसके बाद बोलेंगे क्या कि इसमें थोड़ा सा कलरिंग भी कर देते हैं। तो कलरिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कि ग्रीन ले लेते हैं। तो हम लोग बोले क्या, ग्रीन कलर ले लेते हैं, और लास्ट में इसको रीसेट भी कर देते हैं, रीसेट। ओके, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग ये पूरा में किए क्या, तो हम लोग एक फंक्शन बनाए जिसका नाम है डिस्प्ले क्वेश्चन। इसका काम सिंपल सा है, क्वेश्चन को डिस्प्ले करेगा और ग्रीन कलर में, और जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया बाहर निकल जाओ। ओके, ठीक है। तो ये सारा काम किस लिए हम लोग किए, क्वेश्चन को डिस्प्ले कराएंगे तब। और ये मेरा स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग क्या किए, कस्टम डेटा टाइप को डिफाइन कर दिए, गरे। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ओनली क्वेश्चन डिफाइन किए हैं, यानी कि कस्टम डेटा टाइप डिफाइन किए हैं, और उसके अंदर में एक मेथड भी डिफाइन कर दिए जो कि उसी चीज को प्रिंट करने का काम करेगा। और अब एक जो आंसर है उसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी बात आएगा कि भैया क्यों नहीं कर रहे। हम लोग पहले ही उसको आंसर बता देंगे तो वो क्या आंसर देगा, वो तो चूज ही नहीं कर पाएगा। यस, तो उसके लिए जब वो अपना आंसर दे देगा तब हम लोग को चेक करना कि सही आंसर है तो बोल दो भैया करेक्ट है, सही नहीं है तो बताना भैया आप रॉन्ग हो, इसका जो सही आंसर है ये है। ओके, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्या कि अब हम लोग क्रिएट करते हैं क्लास। तो क्लास में हम लोग क्या नाम रखेंगे, बोलेंगे क्विज और ऐप रख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या, क्लास क्विज ऐप।
ओके, ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि इसका पूरा का पूरा ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, दो वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं, एक वेक्टर टाइप का, दूसरा इंट टाइप का। तो हम लोग ये दोनों को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इसका जो होगा, इसका नाम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, यहां पे बोलेंगे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, यानी कि पूरे क्वेश्चन का ये लिस्ट होने वाला, और इसका टाइप क्या होगा, क्वेश्चन टाइप का, जो कि ऊपर में हम लोग डिफाइन किए। गॉट इट? तो इसको कर लेते हैं श्रिंक। अब बोले क्या कि ये ठीक है, स्कोर भी ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके बाद बोलते हैं पब्लिक, और पब्लिक में बोलेंगे क्या कि भैया हमको चाहिए क्या, एक चाहिए कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग बोलेंगे क्यूज ऐप, और इसके अंदर में हम लोग दो काम करने वाले, एक तो बोलेंगे क्या, फाइल को क्या कर लो, लोड कर लो। दूसरा क्या बोलेंगे, जो भी स्कोर है इसको 0 से स्टार्ट कर दो। तो बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा स्कोर है वो ले लेते हैं, तो बोले SCOR स्कोर, और इसके अंदर बोल दिए कि तुम 0 से स्टार्ट हो जाओ। गॉट इट? ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि फाइल को लोड करना, तो इसके लिए भी हमको मेथड बनाना पड़ेगा, तो हम लोग वो मेथड बना लेते हैं, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। तो हम लोग नाम रखेंगे मेथड का फाइल लोड। गॉट इट? फाइल लोड मेथड हो गया, इसमें कुछ भी आर्गुमेंट नहीं आने वाला है। और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको फाइल को रीड करना, कहाँ से, फाइल के ऊपर से। अब मान लीजिए कीवर्ड से डेटा को रीड करना पड़ता था, सीन को यूज करते हैं, और फाइल से डेटा को रीड करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एफइन का, यानी कि एफ स्ट्रीम का। तो बोलेंगे क्या, IF स्ट्रीम, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एफिन, और इसके अंदर में हम लोग पास कर देंगे क्या, जो भी फाइल को रीड करना वो। तो हम लोग पहले से फाइल बना के रख चुके हैं, तो वो फाइल देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पूरे के पूरे MCQ क्वेश्चन है, जो कि पाइथन का, न सी का है, न C++ का, न डेटा स्ट्रक्चर का। ये पूरे के पूरे जो MCQ क्वेश्चन है ये पाइथन लैंग्वेज का है। तो पाइथन लैंग्वेज आपको आता तो ठीक है, नहीं आता तो इसी चैनल पे आपको पूरे के पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख भी सकते हैं। गॉट इट? और जिसको आता है भैया, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यानी कि पूरा का पूरा कोड आपको मिलेगा गेटअप पे, उसको डाउनलोड करके खेलना है क्यूज। ओके, तो हम लोग बोले क्या, सबसे पहले ऊपर में दिए क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग 4 दिए ऑप्शन, और लास्ट में दे दिए क्या, आंसर। ओके, तो यहाँ पे टोटल एक चीज के कितने हो गए, एक क्वेश्चन के टोटल कितने वेरिएबल हो गए, 6 वेरिएबल हो गए, एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, एक आंसर। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब बोलेंगे फाइल का नाम क्या, क्यूज.txt, ठीक है। अब जैसे ये आ जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या, इफ, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, फिन डॉट इज ओपन, और ये इज ओपन हो जाए, क्या इज ओपन हो जाए तो क्या करना है हमको, फाइल जब ओपन हो जाए तो हमको क्या करना है भैया, तो जैसे फाइल ओपन हो गया तो हमको पूरे के पूरे डेटा को रीड करना, कहाँ से रीड करना, फाइल में से, और उसको स्टोर करना कहाँ पे, अपने कंटेनर में, ये डेटा स्ट्रक्चर में। तो कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, वाइल, और वाइल के अंदर में हम लोग कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, बोलेंगे गेट लाइन, 1 मिनट, गेट लाइन, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी जहां से भी ले रहे हैं वो चीज बताओ, उसके बाद बोले इसको रखना कहाँ है सो बताओ। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, किस टाइप का, क्वेश्चन टाइप का। तो बोले क्या, क्यू क्वेश्चन, और इसका नाम रख लेते हैं QUES क्वेश्चन। ओके, अब बोलेंगे क्या कि इसमें क्या करो, डेटा रखो। कैसे डेटा रखेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर रख सकते हैं क्या, नहीं, तो कैसे रखेंगे, हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर में भी ऑप्शन है, तो क्वेश्चन के अंदर में जाओ, उसमें जो क्वेश्चन है उसमें डेटा रखो। तो हम लोग बोले क्या, क्वेश्चन डॉट, और क्वेश्चन डॉट के अंदर में जाएंगे, आप बोलेंगे क्या, क्वेश्चन, इसमें क्या रखो, डेटा रखो। ठीक है।
अब इसी प्रकार से हमको और भी डेटा लेना, इसी प्रकार से और भी डेटा लेना, कितना और डेटा लेना, और भी 5 डेटा लेना। तो हम लोग ठीक है ले लेते हैं। अब देखिए एक बार यहाँ पे दे दिए तो ये कंडीशन फॉल्स, यानी कि इसके नीचे कोई डेटा है ही नहीं, और ट्रू है तो इसके नीचे डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 4 3 हो गया, 4 5 6। ओके, अब सब में चेंजेस करना। यहाँ पे बोलेंगे क्या, ऑप्शन ए, फिर नीचे आएंगे और बोलेंगे क्या, ऑप्शन करेक्ट। तो हम लोग फाइल में से रीड किए, क्या रीड किए, पूरे के पूरे क्वेश्चन, उसके ऑप्शन और उसके आंसर। अब ये जो 6 लाइन दिख रहा है ये पूरे के पूरे एक ही चीज के लिए, यानी कि एक ही क्वेश्चन के लिए है। करेक्ट। अब बोलेंगे क्या कि ये पूरे क्वेश्चन को स्टोर करो कहां पे, अपने भैया कंटेनर में। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन डॉट पुश बैक, और इसके अंदर में स्टोर कर दो क्वेश्चन। ओके, जिसमें डबल क्यू आ गया हटा दो, आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल को रीड कर रहे हैं। अब मान लीजिए पूरा फाइल रीड हो गया तो हम लोग लूप से बाहर आएंगे, और लूप से बाहर जैसे आए तो बोले एफिन डॉट क्लोज। ओके, हम लोग क्या बोल दिए कि भैया फाइल को कर दो क्लोज, नो प्रॉब्लम, फाइल क्लोज हो गया। अब मान लीजिए ये इफ का ब्लॉक नहीं चलता, किसी भी कारण से ये फाइल इसको नहीं मिल रहा, तो इफ का ब्लॉक चलेगा नहीं, और इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, तो हम लोग बोलेंगे एल्स, है ना, एल्स चलेगा। तो एल्स को जिंदा करते हैं, बोले एल्स, और इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं, और यहां पे बोलेंगे रेड, और रेड में क्या बोलेंगे कि यहां पे सी आउट कर दो, और सी आउट में बोल दो क्या कि फाइल नॉट फाउंड, या बोलेंगे एरर फाइल फाउंड, हैंडल, और लास्ट में रीसेट कर दो कलर को। गरेट, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एल्स के अंदर में आए, रेड कलर में प्रिंट कर दिए एरर है फाइल नॉट फाउंड। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी मेथड को हम लोग कॉल कर देंगे, कहां से कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर से। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो चलता है वो चलता है कंस्ट्रक्टर। कौन चलता है, कंस्ट्रक्टर चलता है। जब भी हम लोग क्यूज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो चलेगा, यहां पे क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, और जैसी कंस्ट्रक्टर चलेगा ये वाला मेथड चलेगा, पूरा का पूरा डेटा लोड हो जाएगा इसके अंदर में। ओके, ठीक है। और एक चीज हम लोग चाहे कि यहां पे जब डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उससे पहले लिस्ट ऑफ क्वेश्चन डॉट क्लियर कर लो, जरूरी नहीं है लेकिन कर लीजिए, बेहतर रहेगा। ओके, ठीक है। और एक चीज यहां पे हम लोग एकदम जो सीरियल वाइज सीरियल क्वेश्चन है उसी को रीड करके स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब इसमें आपको एक काम दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, जो कि आपको करना पड़ेगा। करिएगा तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो क्या है कि जितना भी क्वेश्चन ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में स्टोर किए हैं उसको रैंडमली एक्सेस करना। हम तो सिंगल सिंगल एक्सेस करेंगे, पहला निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, लेकिन आपको रैंडमली एक्सेस करना। कैसे करेंगे वो आपको पता है। गॉट इट। और नहीं हुआ तो फिर बताइएगा, फिर हम लोग देख लेंगे। तो हम बोले क्या कि ये मेरा फाइल लोड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए, अच्छी बात है भैया, ये सॉल्व हो गया। तो अब नीचे आते हैं, बोलते हैं क्या कि इसको भी श्रिंक कर लेते हैं। हाँ, अब यहां पे अब हमको क्या चाहिए, क्यूज को स्टार्ट करना है, तो हम लोग बोलेंगे रिटर्न स्टार्ट क्यूज। इसमें कुछ भी आर्गुमेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को एक प्रिंट करो। क्या करो, पहला क्वेश्चन लो उसको प्रिंट करो। जैसे क्वेश्चन प्रिंट हुआ, यूजर से पूछो कि भैया इसमें जो ऑप्शन है इसमें से आप सिलेक्ट करके आंसर दो। जैसे ही वो आंसर दिया तो अब उस आंसर को क्या करो, चेक करो, कंपेयर करो, जो आपका आंसर है उसके बेस पे उसको रिजल्ट दे दो। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लूप लगा लेंगे, फॉर लूप। अब यहां पे बोलेंगे क्या, ऑटो, और ऑटो में बोलेंगे क्या कि इसका नाम रख लेते हैं क्या, तो हम बोलेंगे जो भी क्रिएट होगा वो रेफरेंस ले लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं कैपिटल क्यू। ओके,
अब इसके बाद बोलेंगे कैपिटल क्यू के अंदर में जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, इसका ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो इसका ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब इसके ब्लॉक में क्या करेंगे, दूसरी बात, ये काम करने जा रहे हैं जब एम्प्टी होगा तो एम्प्टी होगा तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एम्प्टी होगा तो कुछ मैसेज देना है क्या, वो आप सोचिए, देना है तो दीजिए, नहीं देना तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन दे दीजिएगा तो बेहतर होगा। अब वो कैसे देना, इफ कंडीशन लगाइए और इफ में चेक कीजिए, एम्प्टी है तो मैसेज दे दीजिए, एल्स में बोल दीजिए चल जाओ, एम्प्टी नहीं है तो चल जाओ, एम्प्टी है तो मैसेज दे दीजिए। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एक क्वेश्चन उठा लिए। अब जैसे ही उठा लिए तो हम लोग बोलेंगे क्यू डॉट डिस्प्ले क्वेश्चन, कॉल कर दिए। अब जैसे कॉल कर दिए अब बोलेंगे यूजर को कि भैया एंटर करो आंसर। तो हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं आंसर नाम का, और इसके अंदर में यूजर से आंसर ले लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सी आउट इंटर योर फुल आंसर। ओके, ठीक। उसके बाद बोलेंगे गेट लाइन, और गेट लाइन के अंदर में बोलेंगे सीन, और बोलेंगे इसको कहाँ रखना है, आंसर के अंदर में। तो हम लोग बोलते हैं आंसर के अंदर में रख लो। गॉट इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूजर से डेटा लिए उसको आंसर के अंदर में रख लिए, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या बोले, जो भी क्वेश्चन है पूरे को प्रिंट कर दो, क्वेश्चन और ऑप्शन को यूजर देख रहा, यूजर देख रहा, देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोले, उसके बाद हम लोग क्या बोले, हम लोग बोले क्या कि भैया एंटर करो फुल आंसर। अब वो जैसे एंटर करेगा हम लोग आंसर नाम के वेरिएबल में ले लेंगे। अब जैसे ये आंसर आया, इसमें जो भी डेटा होगा वो अपर केस लोअर केस में भी हो सकता है। तो मेरा काम क्या है कि जितना भी सबको लोअर केस में चेंज कर दो, क्या कर दो, लोअर केस में चेंज कर दो। तो हम लोग बोलेंगे फोर, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, इंट एक्स, और इसको बोलेंगे क्या कि तुमको चलना है एक्स लेस देन कहां तक, एक्स लेस देन कहां तक चलना है। तो जो भी आंसर है डॉट लेंथ, जो भी इसका लेंथ है वहां तक चलो, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे एक्स को प्लस प्लस कर दो, फिर से इसका ब्लॉक क्रिएट कर लिए। अब ब्लॉक क्रिएट करके हम लोग बोलेंगे क्या कि आंसर जो है, तो हम लोग बोलेंगे ANSWER आंसर, इसमें डाल दो एक्स। ओके, जो भी इंडेक्स वाले को, यानी कि जो भी वैल्यू को चेक कर रहे हैं वो लोअर केस में है, नहीं है तो करो और फिर यहीं पे रख दो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, टू लोअर। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डाल देंगे एक्स। ऐसे क्या, नहीं तो इसके लगाएंगे पैरेंथेसिस, यहाँ पे बोलेंगे आंसर, और यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, अब बोल देंगे एक्स। ओके, तो टू लोअर जो है ना, ये एक ही वैल्यू को, यानी कि एक ही कैरेक्टर को अपर में या लोअर में, लोअर है तो लोअर केस में चेंज करने का काम करेगा, लोअर है तो नो प्रॉब्लम, कोई दूसरा सिंबल है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपर केस है तो उसको चेंज कर दो लोअर केस में। ओके, ठीक है। अब बोले क्या, इसमें मल्टीपल लाइन है क्या, नहीं है। जब मल्टीपल लाइन नहीं है तो ये काय के लिए आएगा, हटाओ यार, हाँ हटा दो भाई, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया हम लोग क्यों किए, तो ये चीज क्यों किए हैं, इसलिए कि यूजर कैपिटल में भी आंसर दे सकता, लोअर में भी दे सकता। तो हम चाहते क्या कि वो कोई तरह से आंसर दे, कैपिटल में या लोअर में, हम लोग पूरे को चेक करेंगे लोअर में। गॉट इट, ठीक है। इसके बाद बोले क्या कि अब हमको एक चीज और करना, वो क्या करना है, कंपेयर करना। तो बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा आंसर है, तो आंसर लेते हैं और इस आंसर को बोलेंगे इक्वल टू हो जाओ किससे, ये मेरा क्यू है डॉट करेक्ट आंसर से। अब जैसे ये इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या होने वाला, आप ही सोचिए। भैया दोनों इक्वल है, यानी कि करेक्ट आंसर है, तो प्रिंट कर दो ना करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। कौन से कलर में, तो हम बोले क्या कि इसको कौन से कलर में प्रिंट किए थे, एक मिनट, तो यहाँ आते हैं ग्रीन कलर, ग्रीन में मजा नहीं आएगा, इसको ब्लू में कर देते हैं। ओके, तो उसको ब्लू में कर दिए। अब यहाँ पे बोलेंगे ग्रीन,
और ग्रीन में क्या बोलेंगे, आउटपुट दे देंगे और बोलेंगे क्या, करेक्ट आंसर बोल सकते हैं। तो बोलेंगे क्या, करेक्ट, और इसके बाद लगा देंगे एंडल, ठीक है। और लास्ट में बोल देंगे क्या, रीसेट कर दो कलर को। ओके, ठीक है। तो टाइपो विपो हो तो भैया देख लीजिएगा, इसके लिए गुस्सा नहीं होना। चलिए, अब बोले क्या कि ये आंसर ले लिया, अब बोल दिए क्या कि प्रिंट कर दो करेक्ट आंसर। और इसके बाद हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि जैसी वो करेक्ट आंसर प्रिंट कर दे, तो अब क्या करना है हमको। अब जरूरी थोड़ी है कि भैया वो करेक्ट ही होगा, जरूरी थोड़ी है कि वो करेक्ट ही होगा। हाँ भैया, करेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बोलेंगे क्या कि एल्स लगा लो। और एल्स में क्या बोलेंगे, अब रेड कलर में चाहिए, और रेड कलर में हम लोग क्या बोलेंगे, सी आउट रॉन्ग आंसर। ओके, और उसके बाद बोल देंगे क्या, क्या थोड़ा सा स्पेस लेके बोलते हैं क्या कि आंसर इज, और जो भी आंसर है उसको प्रिंट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्यू डॉट आंसर। ओके, और यहाँ पे एंड लगा लेंगे। गॉट इट। तो समझ पाए हम लोग क्या किए, हम लोग बोले भैया रॉन्ग है, उसके बाद आंसर इज प्रिंट करके दे दिए कि भैया करेक्ट आंसर ये रहा। ओके, आई थिंक करेक्ट में गलत है। ओके, चलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बोले क्या कि रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसके बाद बोले करेक्ट आंसर भी देना है, दे देते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन दे देते हैं। बोले करेक्ट आंसर इज इतना समथिंग, ठीक है। और लास्ट में बोल देंगे रीसेट कर लो कलर को, ठीक। तो हम लोग कलर पे तो भैया ध्यान देते ही हैं, वो तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। हम बोले क्या कि हर बार एक क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन का जो भी आउटपुट आ रहा है यानी कि आंसर आ रहा है वो आंसर आप दो, वो आंसर को हम लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लोअर केस में चेंज करेंगे, लोअर केस में चेंज करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एल्स में आके बोल देंगे रॉन्ग आंसर, नहीं तो बोल देंगे करेक्ट आंसर। अब ये काम हो गया तो फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग बोलते हैं क्या कि जो भी ऊपर का चीज लिखा हुआ है सबको क्लीन कर दो, क्या कर दो, क्लीन कर दो। लेकिन क्लीन करके हम लोग यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आउटपुट दिखेगा नहीं, तो वेट तो करना पड़ेगा। तो कैसे क्लीन करेंगे, कुछ तो कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, तो माइंड लगाइए कैसे क्लीन करेंगे, हमको रुकना भी है। ओके, कि वो रुका रहे, तो वो दिमाग लगाइए कैसे क्लीन करेंगे अपना कंसोल विंडो को, ताकि हमेशा एक ही आउटपुट दिखे, ये भी आपका काम है। ओके, थोड़ा सा यूज कर सकते हैं हम लोग, गेट सी एच का भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए थोड़ा सा सर्कस करना पड़ता है मैक मशीन में। वो कैसे करना वो आप बताइए, विंडो पे तो एकदम सिंपल है, कर लीजिएगा। गरेट, क्योंकि एक गेट सी एच लगाना है, काम हो गया। चलिए, अब बोले क्या कि ये रिपीटेडली कॉल करते रहेगा, कॉल करते रहेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग ये मेंशन किए कि स्कोर का वैल्यू इंक्रीज हो जाए, नहीं किए, यही तो गलती किए हैं। जैसी करेक्ट आंसर हुआ तो स्कोर को भी तो इंक्रीज करना है, कहाँ घूम रहे भैया, स्कोर को भी तो इंक्रीज कराओ। तो हम लोग बोले स्कोर प्लस प्लस, यानी क्या कि स्कोर जो भी है इसको कर दो इंक्रीज। अब स्कोर का वैल्यू 0 था, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3। जैसी आंसर गलत आएगा स्कोर नहीं बढ़ेगा, रुका रहेगा। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं, कोड नहीं लिख रहे, समझ रहे हैं कि काम क्यों कर रहे हैं। और जब कोई भी चीज का मतलब पता चल जाए कि क्यों कर रहे हैं तो भैया समझ में आता है हमको। ओके, चलिए। तो अब बोले क्या कि इतना काम तो हो गया, अब क्या करना है, तो इसके बाद और एक चीज बनाना है जो कि काम करेगा डिस्प्ले का। तो बोलेंगे क्या, void रिजल्ट डिस्प्ले। ओके, हम लोग क्या बोल दिए, रिजल्ट को डिस्प्ले कर दो। अब कैसे करेंगे, तो रिजल्ट को डिस्प्ले करना कैसे, कौन से कलर में करेंगे,
डिसाइड कीजिए कौन से कलर में करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सिस्टम। इससे क्या होगा, जो भी टर्मिनल है पूरा क्लीन हो जाओ, अब सिर्फ और सिर्फ स्कोर दिखे। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि सी आउट ले लो या कलर ले लेते हैं। कलर कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, ग्रीन ही ले लेते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं क्या, सी आउट, और यहाँ पे बोलो क्या, टोटल स्कोर। टोटल स्कोर कितना होगा भाई, कितना होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नहीं निकालना भैया। तो बोलेंगे क्या कि जो भी टोटल स्कोर है ना, वो इतना इतना में से इतना आपको आया है। क्या, इतना से इतना आया। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, पहले तो स्कोर चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये लगा दो, और यहाँ पे बोलो क्या कि जो भी मेरा स्कोर है उसको प्रिंट कर दो। तो स्कोर को प्रिंट किए, और उसके बाद बोलेंगे क्या कि एक स्लैश लगा के, और फिर से जो भी टोटल नंबर है वो डाल देते। तो वो कहाँ से डालेंगे, तो बोलेंगे क्या कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चन डॉट लेंथ। सॉरी, इसमें लेंथ नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा, साइज आएगा। ओके, और लास्ट में लगा देते हैं एंडल। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पूरे के पूरे स्कोर को प्रिंट कर दिए, बात खत्म। अब कुछ नहीं करना, करना है क्या, नहीं करना। तो इसके लिए चाहते तो मेन फंक्शन भी लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं। बोले क्या, मेन फंक्शन, और इसके अंदर में क्या करना है, तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्यूज ऐप का। तो बोले क्यूज ऐप डॉट क्यू ए। ओके, और बोलेंगे क्या, क्यू ए डॉट, क्या कर दो भैया, स्टार्ट कर दो क्यूज को। और जैसे ही क्यूज स्टार्ट हो गया तो बोलेंगे क्या, क्यू ए डॉट रिजल्ट डिस्प्ले कर दो। ओके, और लास्ट में बोल देंगे क्या, सी आउट लेके एंडर लगा दो और रिटर्न 0 कर लेते हैं। ओके, एकदम सिंपल। तो यही 4-5 लाइन का कोड है मेन फंक्शन का। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ सही है। और एक चीज़, ये जो मेरा फाइल लोड होने वाला है, इसको हम लोग बना दे, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। इसको बना दे प्रोटेक्टिव के अंदर या इसमें प्राइवेट के अंदर, तो ठीक रहेगा, वो देख लीजिएगा आप। ओके, चलिए। तो हम लोग एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और उस पर बात करते हैं। ओके, चलिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है क्यूज है। तो बोलेंगे सी प्लस प्लस डैश एस टी डी असाइन सी प्लस प्लस 17 हाइफन ओ, फाइल का नाम क्या, क्यूज, क्यूज ऐप डॉट सी पी पी। कंपाइल किए भैया, एक एरर आ गया, एरर में कहीं पे कुछ तो किए हैं, मेन लाइन नंबर बता दो, लिंकर लिंकर नहीं चल रहा, मेन फंक्शन में कुछ गलती की है। क्या गलती की है, चलिए देखते हैं। MAIN होगा, सॉरी। ओके, आप पहले देख लिए होंगे तो मैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि भैया हमने देख लिया था, ये गलत लिखा हुआ। ओके, चलिए। अब बोलते क्या कि इसको करते हैं क्लीन, और किए इसको कंपाइल, कोई एरर नहीं है, और बोले क्या क्यूज को रन कर दो। अब जैसे ही एंटर किए, अब देखिए जैसे ही एंटर किए ये मेरा आंसर आ गया। हम लोग देखे थे सबसे ऊपर में क्वेश्चन होगा, फिर हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, नीचे हम लोग आंसर पूछेंगे। अब आंसर देना, आंसर में क्या बोले कि भैया कुछ एक्सटेंशन पूछ रहा कि डॉट क्या बोलते हैं, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या पता होगा तो आप बोल दीजिएगा .py, नहीं पता होगा कुछ भी बोल सकते हैं। हमको पता है तो हम बोल दिए क्या .py। अब जैसे एंटर किए बोला करेक्ट आंसर, कौन से कलर में, कौन से कलर में, ग्रीन कलर में। उसके बाद फिर से पूछ रहा, फिर से पूछ रहा। अब हम लोग चाहते थे क्या कि भैया जैसी ये पूछ ले, जैसी ये पूछ ले, ओके, तो आंसर दिखा दे, या हम लोग को जैसी डेटा दे दे, ऊपर का सब डिलीट हो जाए, बता दे आंसर ये है। ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन ये बार बार आ रहा,
तो गेट सी एच लगा के क्लियर स्क्रीन कर दीजिएगा। क्लियर स्क्रीन हो जाए फिर गेट सी एच रुका रहेगा, आपके वेट करेगा आपके एंटर का, एंटर लेके फिर आगे काम कर सकता है, वो देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ मॉड्यूल इन पाइथन। पाइथन में कौन सा स्टेटमेंट मॉड्यूल है, तो सी है, तो हम लोग बोले क्या डॉट पी वाई फाइल। तो फाइल में जैसे एफ आई एल ई फाइल दे दी है, एफ कैपिटल है, इसको स्मॉल में चेक करेगा, बोलेगा करेक्ट है। अब जैसे एंटर किए तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट है। अब देखिए नीचे में भाग गया, नीचे का दिख नहीं रहा, तो हम लोग कुछ और भी ले लेते हैं। अब जैसे बोलते हैं क्या बी एंड सी, और भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि x में असाइन कर दो 10, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या, उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए जैसे ही रॉन्ग आंसर हुआ तो बोला रॉन्ग, क्या बोला रॉन्ग, डैश दे के बोला करेक्ट आंसर इज इतना। ओके, हम लोग चाहते हैं कि इतना को भी कलर चेंज कर सकते हैं, इतना को बोलते ग्रीन में और इतना को बोलते रेड में। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या, हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं और लास्ट में जाके हम लोग आंसर देख लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर का जैसी आउटपुट आया है लेकिन कुछ भी क्लीन नहीं हुआ, क्योंकि सी देखिए हम लोग कमांड गलत लिख दिए थे इसलिए क्लीन नहीं हुआ। और यहाँ पे आंसर दे रहा, आपको दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो कोशिश करिएगा देखने का। ओके, चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते फिलहाल तो ये रहा मेरा आउटपुट, देख सकते हैं स्कोर आया 9 में से 6। ओके, तो जो मेरा कमांड है रॉन्ग है उसको क्या करते हैं, सही करते हैं। कैसे सही होगा, यहाँ पे आए, क्लियर, अब सही है, गॉट इट। तो ये पूरे के पूरे फाइल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसमें आपको कहीं पे लग गया कि भैया कोई बग है तो ज़रूर हमसे डिस्कस कीजिएगा ताकि हम लोग उस बग को फिक्स कर सकते हैं। और एक चीज़, आपको ये पूरा जो txt फाइल है ये भी फाइल मिलेगा, गॉट इट। और इसके अंदर में हमको जितना मर्जी उतना क्वेश्चन को ऐड भी कर सकते हैं। और एक चीज़ वो क्या कि आप चाहे ना तो इसमें एक ऐसा मेथड बनाइए, जो मेरा क्विज ऐप क्लास है इसके अंदर में एक ऐसा मेथड बनाइए जिसका काम सिर्फ ये होगा कि क्वेश्चन को ऐड करने का काम करेगा। जैसे आप क्वेश्चन दीजिएगा फिर उसका आंसर क्या बोलते हैं ऑप्शंस दीजिएगा, फिर उसका आंसर दीजिएगा, और आंसर जो भी दीजिएगा वो हमेशा लोअर केस में दीजिएगा। ओके, इसके लिए भी आप मेथड बना सकते, तो वो कैसे बनाइएगा वो आपका होमवर्क है, बना के जरूर कोड कमेंट में सबमिट कीजिएगा। ओके, तो यहां तक कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो भैया इस वीडियो को लाइक भी करना है और पूरे सीरीज को फॉलो करना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये जो सीरीज चल रहा, बहुत ही अच्छा चल रहा। इस प्रकार का सीरीज पूरे के पूरे आपको YouTube पे नहीं मिलेगा कि C++ लैंग्वेज में इतना अच्छा से आपको क्वेश्चन का क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट कराया जाए। पाइथन में, जावा में, जावा स्क्रिप्ट सब में मिलेगा, लेकिन C++ में नहीं मिलता है। और ये यहीं तक नहीं चलेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग इसी तरीके से देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो और भी आगे के सीरीज आने वाले हैं। गॉट इट, इसमें और भी प्रोजेक्ट को इंक्लूड करने वाले, लेकिन नहीं चलेगा तो फिर मजबूरी है, जब आप देखना ही नहीं चाहते तो फिर हम क्यों बनाएं। ओके, तो हेल्प कीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट इसमें ऐड कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।